हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। लेकिन मैं ठीक नहीं थी। आप सभी लोगों को मेरे चेहरे से लग रहा होगा, काफ़ी मतलब स्वेलिंग थी, क्योंकि मुझे आ रहा था फीवर। मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे अखबार। उसके बाद 9 बज के भी 14 मिनट हो चुके थे और नानू सो रही थी। मैंने लगाई अपने कपड़ों की मशीन और हस्बैंड जी के लिए बनाई थी चाय, क्योंकि उनको अखबार पढ़ते टाइम चाय ज़रूर चाहिए होती है। इधर नहा धो के मैं आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। नानू भी उठ चुकी थी और वो उठते ही खेलना शुरू हो गई थी अपनी पज़ल के साथ, जो कि उसका फेवरेट है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पज़ल बना करके ये खुद से ही कर रही थी क्लैप। हस्बैंड के ऑर्डर पे मैंने बनाई आज आलू और गोभी की पकौड़ी। पकौड़ी मैंने आलू और गोभी की बनाई थी। गोभी के लिए मैंने कर लिया था अपना बैटर तैयार, और आलू की पकौड़ी मैंने डाला था बहुत सारा धनिया, क्योंकि इस टाइम सीजन चल रहा है धनिया का और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ मैंने अपने आलूओं की पकौड़ियों का मिक्सचर कर लिया था तैयार, और उसके बाद पकौड़ियों को फ्राई किया तेल में। और आप सभी को मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब लग रही होगी, और व्लॉग लेट आने की वजह भी यही है। आज मेरा व्लॉग लेट हो जाएगा। और इधर नानू सुबह ही सुबह पी रही थी टमाटर का जूस, मतलब टमाटर को मैश कर रही थी अपने हाथ से और खा रही थी। इधर हस्बैंड जी के लिए आलू की पकौड़ी रेडी थी, और मैं आलू की नहीं खाती, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई थी गोभी की पकौड़ी। और नानू कर रही थी सुबह ही सुबह पकौड़ी को इंजॉय। वो अच्छे से खा लेती है, मतलब अपने हाथ से खाती है, हमारे हाथ से वो नहीं खाती है कोई भी चीज़। तो इधर नानू खा रही थी पकौड़ी, और इधर मैं भी अपनी पकौड़ी और चाय को कर रही थी इंजॉय। इसको सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उंगली से जब तक काम हुआ हुआ, फिर इसने डायरेक्ट कटोरी ली और कटोरी से सॉस खाना कर दिया स्टार्ट। और यहाँ मैंने सूट पहन लिया था दूसरा, क्योंकि मैं सोच रही थी मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, वहाँ थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और बुखार की दवाई, मतलब उधर से दवाई भी ले आऊँगी। तो मैं पहुँच गई थी नानू के साथ मम्मी के घर। मम्मी के घर जाते ही मैंने दिया था नानू को दूध पीने के लिए, और ये दूध पी रही थी। और ये मेरी चाची की बेटी, मतलब ये नानू की मौसी है, और नानू इसके साथ खेल रही थी। और ये मेरी मम्मी का घर है, जो कि बिल्कुल मतलब गांव की तरह है नहीं गांव में, लेकिन पुराने स्टाइल में बना हुआ है। और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है वहाँ जाके, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ हस्बैंड की फ़िक्र भी सताए रहती है, इसलिए मैं कभी रुकती नहीं हूँ। और इधर नानू खेल रही थी भूस के साथ, मतलब जो भूसा होता है उसके साथ। और नानू मम्मी के घर जाके बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा घर है और नानू को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है। हमारे यहाँ घर थोड़ा छोटा है, और जब खुला घर था तो थोड़ा सा धूप का भी मज़ा लिया मैंने। उसके बाद ये मम्मी की गैया, और एक गैया की बच्ची और भैंस थी। यहाँ मम्मी ने नानू को पॉपकॉर्न बना के दिए थे घर पे, क्योंकि मम्मी कहती हैं बच्चों को बाहर का नहीं खिलाना चाहिए। फिर इधर नानू चली गई थी चाची की बेटी के साथ चाची के घर। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर, और यहाँ नानू के दोस्त आ गए थे खेलने के लिए नानू के साथ में। ये देबू है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर बच्चा है ये। उधर शिवांश, ये नानू आज ही खरगोश खरीद के लेके आई है मेरे साथ, जब आ रही थी मम्मी के घर से तब। अपनी थकान को मिटाने के लिए बनाई मैंने चाय, और इधर हस्बैंड ले आए थे पकौड़ी, और हस्बैंड भी पी रहे थे चाय, क्योंकि ये भी आ गए थे मेरे आने के थोड़ी देर बाद ही। इधर नानू का फिर वही पापा के शूज़ और सॉक्स पहन रही थी, और वो खुद से ना पहन भी लेती है। इतने बड़े बच्चे वरना नहीं पहन पाते हैं, और उसको ना ये फेवरेट काम लगता है उसका, कि पापा के शूज़ और सॉक्स पहन के घूमना। और नानू की मतलब एक्टिविटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से दिन को किया आज एंड, कुछ स्पेशल नहीं था। और मेरी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ सभी को ब्लॉग कैसा लगा? राधे राधे।